भारत के सैनिकों ने न सिर्फ मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, बल्कि जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों में भी शांति बहाली में अहम भूमिका निभाई है। विदेश की धरती पर शांति स्थापित करने के लिए कुर्बान होने वाले सैनिकों में मेजर रामास्वामी परमेश्वरन का भी नाम शामिल है, जिनका आज बलिदान दिवस है। 13 सितंबर 1946 को जन्मे परमेश्वरन वीरता की अद्भुत मिसाल कायम करते हुए आज ही के दिन यानी 25 नवंबर 1987 में श्रीलंका में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। मेजर रामास्वामी 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाले सैनिकों के साहस और बलिदान से प्रेरित थे, इसलिए उन्होंने 1971 में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी यानी OTA ज्वाइन की। वहां से 16 जून 1972 में वो पास हुए। इसके बाद भारतीय थल सेना की सबसे विख्यात 15 महार रेजिमेंट में वो कमीशन्ड अफसर के तौर पर नियुक्त हो गए, जहां पर उन्होंने 8 सालों तक अपनी सेवा दी, जिसके बाद उनको 8 महार में ले लिया गया। 15 महार और 8 महार बटालियन के दौरान मेजर परमेश्वरन ने पूर्वोत्तर के क्षेत्र में कई उग्रवाद निरोधी अभियानों में हिस्सा लिया। जल्द ही अपनी मजबूत संकल्प और नेतृत्व के लिए वो मशहूर हो गए। उनकी यूनिट के लोग उनको प्यार से पैरी साहिब कहते थे। उनके यूनिट में जब कभी भी किसी चुनौतीपूर्ण मिशन को अंजाम दिया जाता तो उसमें वो सबसे आगे रहते थे। उनकी बहादुरी, साहस और दृढ़ निश्चय की चर्चा सबकी जुबान पर थी। इसका असर ये हुआ कि जब श्रीलंका में भारतीय थल सेना की ओर से ऑपरेशन पवन लॉन्च किया गया तो मेजर परमेश्वरन को 8 महार बटालियन में अपनी सेवा देने के लिए चुना गया। 8 महार ही पहली बटालियन थी जिसे 1987 में श्रीलंका भेजा गया था। 25 नवंबर 1987 में वो अपने 30 सिपाहियों के साथ जाफना में जब आतंकवादी संगठन का सफाया कर रहे थे, तभी उनका सामना उग्रवादियों से हुआ। उग्रवादी AK-47 ग्रेनेड्स, गोला बारूद और खतरनाक हैवी मशीन गन का इस्तेमाल कर रहे थे। LTTE के काडरों ने उस इलाके में बारूदी सुरंग भी बिछा दी थी, जिससे उस इलाके में सैनिक घुस न सके। ऐसे में मेजर परमेश्वरन ने LTTE को उनकी ही चाल से मात देने की योजना बनाई। आपको बता दें कि LTTE के उग्रवादी घात लगाकर हमला करने में माहिर थे। मेजर परमेश्वरन ने अपने 10 जवानों को लिया और अपनी योजना को हकीकत का रूप देने चल पड़े। चारों तरफ से हो रही भारी गोलाबारी के बीच बगैर डरे हुए मेजर परमेश्वरन पेट के बल नारियल की झाड़ी की ओर बढ़े, जहां से LTTE के उग्रवादियों की ओर से घात लगाकर फायरिंग की जा रही थी। इस तरह से मेजर परमेश्वरन ने उग्रवादियों को चारों तरफ से घेर लिया और उग्रवादियों के लिए ये बेहद ही चौंकने वाली बात थी। लेकिन उसी वक्त नारियल के पेड़ पर बैठे एक आतंकी ने मशीन गन से हमला कर दिया और गोली मेजर परमेश्वरन की बाईं कलाई पर लगी। उनका बायां हाथ पूरी तरह से बेकार हो गया। इससे बेपरवाह मेजर साहब ने अपने करीब खड़े उग्रवादी का हथियार झपटा और उसे मार गिराया। उतने में दूसरी गोली उनके सीने में आ लगी। इस हमले में वो वीरगति को प्राप्त हो गए। वीरगति को प्राप्त होने के बाद भी उनके हाथ से हथियार नहीं छूटा। उनके जोश और जुनून को देखकर उनके सिपाही आतंकवादियों पर टूट पड़े और उनका सफाया करने लगे। मेजर के वीरता के सम्मान में उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। शिवालिक जर्नल परमवीर चक्र विजेता शहीद रामास्वामी को उनके बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन करता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।